हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त 1993 की सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम सिल्वर है और जिसकी IMDb पर 5.0 रेटिंग है। और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रही हैं शैरन स्टोन। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक लड़की अपार्टमेंट में अपने आती है और बालकनी में खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर बाद एक शख्स उसके अपार्टमेंट में आके उसके पास आता है जिसको वो पहचानती है और वो शख्स उस लड़की को उसकी बालकनी से नीचे फेंक देता है और वो नीचे गिर के मर जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि कार्ली नॉरिस नामी एक लड़की उस अपार्टमेंट में रहने आ जाती है जो एक बुक एडिटर होती है और उसका डिवोर्स हो चुका होता है। ये बिल्डिंग का नाम सिल्वर बिल्डिंग 113 होता है जो न्यूयॉर्क सिटी में होती है। फिर वो और रहने वालों से मिलती है जिनमें ज़ीक जो वीडियो गेम डिज़ाइनर होता है, जैक जो एक नॉवलिस्ट होता है, वाइडा एक फैशन मॉडल होती हैं और गस न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं जो वीडियोग्राफी सिखाते हैं। वो 23B में रहते हैं। गस कार्ला से एक ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं और रास्ते में कार्ला को बताते हैं कि उनकी शक्ल हूबहू उसी लड़की से मिलती है जो कार्ली से पहले उस अपार्टमेंट में रहती होती है जिसका नाम नायोमी सिंगर होता है और उसने बालकनी से कूद के खुदकुशी कर ली थी। फिर दिखाते हैं कि कोई इस बिल्डिंग के सब अपार्टमेंट्स की सर्वेलेंस कर रहा है और बातें भी सुन रहा है। उसी सर्वेलेंस कैमरे में दिखाते हैं कि गस अपने अपार्टमेंट के बाथरूम टब में मरे पड़े हैं। फिर कार्ली जब जॉगिंग से वापस आती हैं तब उनको पता चलता है कि गस बाथरूम में गिरने से मर गए हैं और पुलिस वहां आई हुई होती है। फिर टेलीस्कोप से कार्ली जैक और वाइडा को देखती हैं जो आपस में फ्लर्ट कर रहे होते हैं। फिर कार्ली अपने अपार्टमेंट में हाउस वार्मिंग पार्टी करती हैं जहां जैक बिन बुलाए आता है और वो उसको अंदर बुला लेती हैं, जहां जैक और वाइडा ऐसे मिलते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। फिर लॉन्ड्री में कपड़े धोते हुए कार्ली डर जाती हैं जब उनको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और लाइट्स खराब होना शुरू हो जाती हैं। तब वो भागती हैं और ज़ीक से टकरा जाती हैं। फिर ज़ीक और कार्ली करीब आने लगते हैं जब वो उसके साथ जिम में वर्कआउट करना शुरू करती हैं। फिर ज़ीक और कार्ली घर जाते हैं और सेक्स करते हैं। फिर जब कार्ली जा रही होती हैं तब ज़ीक उसको बताता है कि ये पूरी बिल्डिंग ज़ीक की ही है। उसके बाप एक बहुत अमीर आदमी था जो बहुत पैसा ज़ीक के पास छोड़ के मर गया, जिसकी वजह से ज़ीक ने ये बिल्डिंग खरीद ली थी और ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। फिर दिखाते हैं कि वो सर्वेलेंस कोई और नहीं ज़ीक ही कर रहा होता है सब अपार्टमेंट्स की और उसने बहुत सेंसिटिव कैमरा सिस्टम लगाया हुआ होता है हर जगह पर। फिर जैक चुपचाप कार्ली के अपार्टमेंट में आ जाता है और बताता है कि ज़ीक नायोमी का बॉयफ्रेंड था और वो एक बीमार आदमी है। फिर ज़ीक कार्ली को कॉल करता है और दोनों डिनर पर जाते हैं और वापस आकर एक इंटीमेट सेक्स करते हैं। फिर दिखाते हैं कि बिल्डिंग की लाइट्स खराब होना शुरू हो जाती हैं फिर से, और फिर जब एक चीख की आवाज आती है तो कार्ली जाती हैं इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ। वहां कोई वाइडा को चाकू से मार देता है और जब कार्ली वहां पहुंचती हैं तब वो जैक को वहां देखती हैं और डर के भागती हैं और जैक भी उनके पीछे भागता है और जैक का हाथ वो जख्मी कर देती हैं और पुलिस फिर जैक को गिरफ्तार कर लेती हैं और पूछताछ करती हैं तो जैक ज़ीक पर इल्जाम लगा देता है। फिर ज़ीक कार्ली को अपना सर्वेलेंस रूम दिखाता है जहां वो सबकी प्राइवेट वीडियोस दिखाता है, जिससे कार्ली शुरू में तो गुस्सा होती हैं पर बाद में वो इसको एंजॉय करने लगती हैं। फिर जब कार्ली घर जाती है तब जैक उसके घर में पहले से मौजूद होता है और उसको बताता है कि ज़ीक ने उसको फंसाया है और कहता है ज़ीक की माँ भी बाथरूम में गिर के मरी थी और उसकी शक्ल बिल्कुल कार्ली से मिलती है। फिर जैक के कहने पर कार्ली ज़ीक को कॉल करके अपने पास बुलाती है और जब ज़ीक आता है तब जैक उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि वो माने कि उसने नायोमी, गस और वाइडा को मारा है। ज़ीक कहता है कि वो नायोमी को जानता ही नहीं और फिर दोनों की लड़ाई होती है जिसमें जैक
को गोली लग जाती है और जैक मर जाता है। फिर कार्ली ज़ीक से अपनी वीडियो डिलीट करवाती है और उसको कुछ खाना मंगवाने के लिए भेजती है, और फिर वो ज़ीक की वीडियोस निकाल के देखती है जिसमें ज़ीक पहले नायोमी के साथ सेक्स कर रहा है और फिर वाइडा के साथ भी उसने सेक्स किया हुआ होता है। और फिर वो एक और वीडियो देखती है जिसमें नायोमी की मौत हो रही होती है और उसको बालकनी से फेंकने वाला शख्स और कोई नहीं जैक ही होता है। फिर वो ज़ीक का सारा सिस्टम फायर करके गन से ख़त्म कर देती है और ज़ीक को कहती है गेट अ लाइफ।